Hello students, welcome again. In the last video we have studied about phases in the life cycle of sexual reproduction. Today we will study about events in sexual reproduction. कि किस तरीके से events होते हैं sexual reproduction. Okay, so there are three events in sexual reproduction. First one is pre-fertilization, second is fertilization and the third one is post-fertilization. ठीक है, pre-fertilization means fertilization के पहले क्या होता है, देन फर्टिलाइजेशन होता है, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन. पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन. ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन में इट इज डिवाइडेड इनटू टू स्टेजेस, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर. इसमें दो स्टेजेस होती हैं, दैट इज वन इज गैमेटोजेनेसिस एंड अनदर वन इज गैमेट ट्रांसफर. ठीक है, सो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट गैमेटोजेनेसिस. व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. जो गैमेट्स के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. ओके, इट इज ऑफ टू टाइप्स, आइसोगैमेट्स एंड हेटेरोगैमेट्स. ओके, आइसो मीन्स क्या होता है, सेम, दैट विल बी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर. आइसोगैमेट्स कैसे होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं. मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ठीक है, जब हम एक्सटर्नली उनको देखते हैं, जब हम बाहर से उनको देखते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल सिमिलर दिखाई देते हैं. एग्जाम्पल इसका हो गया राइजोपस. हेटेरोगैमेट्स, हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट. ठीक है, सो दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, मीन्स उनका जो स्ट्रक्चर होता है, जो मॉर्फोलॉजी अगर हम उनको देखें, एक्सटर्नली देखें तो दोनों जो गैमेट्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, वो कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं. एग्जाम्पल वॉलवॉक्स, ह्यूमंस एक्सेट्रा. ओके, अंडरस्टूड. नाउ here you have to understood some terms. Okay, that is sexuality in organisms. जो organisms में sexuality होती है उसके जो important terms होते हैं that you have to understood. First is homothallic and monoecious. ठीक है, इसको जो ये जो term है ये किसके लिए यूज होता है, bisexual condition के लिए. It is used in bisexual condition, homothallic and monoecious. Okay, then second one is heterothallic and dioecious. It is used in unisexual condition. Okay, now what is bisexual and what is unisexual condition? Bisexual means both male and female gametes are present on the same individual. Means जब एक इंडिविजुअल में दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं bisexual condition. And they are also known as hermaphrodite. उसको हम क्या बोलते हैं, hermaphrodite. एग्जाम्पल आपने जैसे देखा होगा हिबिस्कस का. ठीक है ना, हिबिस्कस का फ्लावर जो होता है उसमें स्टिग्मा भी रहता है, पोलन ग्रेन्स भी प्रेजेंट रहते हैं, एंथर भी प्रेजेंट रहते हैं. दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल. तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल. और एनिमल्स में अगर हम देखें तो दैट विल एग्जांपल इज अर्थवॉर्म. ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूनिसेक्सुअल कंडीशन. यूनिसेक्सुअल कंडीशन मींस आइदर मेल और फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल. या तो उस इंडिविजुअल में मेल गैमेट प्रेजेंट होगा या फिर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा. ठीक है, एग्जाम्पल इज ह्यूमंस. ह्यूमंस में क्या होता है, मेल गैमेट जो है वो मेल में प्रेजेंट होते हैं और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो हमेशा कहाँ प्रेजेंट होती हैं, फीमेल्स में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, ह्यूमंस. ओके, नाउ हियर गैमेट्स. गैमेट वर्ड जो होता है दैट विल बी ऑलवेज हैप्लॉइड ओनली. वो हमेशा कैसा रहेगा, हैप्लॉइड. हैप्लॉइड मीन्स सिंगल. जैसे यहाँ पे हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स जो हैं जब उनमें फॉर्मेशन होता है, फ्यूजन होता है, तो उनमें माइटोटिक डिवीजन होता है और उनसे जो गैमेट्स बनता है दैट विल आल्सो बी हैप्लॉइड. और जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मियोसिस डिवीजन होता है और उनसे भी जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड गैमेट के फॉर्मेशन होता है. ठीक है, सो गैमेट विल ऑलवेज बी हैप्लॉइड इन कंडीशन. ओके, अंडरस्टूड. ओके, नाउ ठीक है, नाउ सेकंड इज गैमेट ट्रांसफर. ठीक है, गैमेट ट्रांसफर मीन्स गैमेट्स का ट्रांसफर कैसे होता है. ठीक, आफ्टर गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस के बाद क्या होता है, जो कंपेटिबल गैमेट्स होते हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं, फिजिकली एक दूसरे के पास आते हैं और क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं. मींस आफ्टर गैमेटोजेनेसिस कंपेटिबल गैमेट्स फिजिकली कम टुगेदर टू फैसिलिटेट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, क्या होता है, जैसे कि जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे कि एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, है ना, लाइक एल्गी एंड फंजाई, उसमें जो मेल और फीमेल गैमेट्स मूव करते हैं वो किसके थ्रू मूव करते हैं, वाटर के थ्रू. उसमें वाटर इज द मीडियम थ्रू विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स मूव. ठीक है, लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें पोलन ग्रेन्स कैरियर होते हैं मेल गैमेट्स के और ओवम जो होती हैं वो फीमेल
गैमेट्स होती है, ठीक है। हायर प्लांट्स में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो है वो कैरियर होते हैं मेल गैमेट्स के, और ओवम जो है वो कैरियर होता है फीमेल गैमेट का। ओके, अंडरस्टूड? ओके, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया कि जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें पॉलन ग्रेन्स जो है वो कैरियर होता है मेल गैमेट का, और ओवम जो है वो कैरियर होता है फीमेल गैमेट का, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, किसका स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमेन, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल, ठीक है। इन 10th क्लास आल्सो यू हैव स्टडीड दिस, ठीक है। क्या होता है, दिस इज द स्टिग्मा, ठीक, ये स्टिग्मा है, स्टाइल, एंड दिस इज द ओवरी, ये जो बेसल स्वोलन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा कैसा होता है, बहुत ज्यादा स्टिकी होता है, कैसा होता है, स्टिकी होता है, ठीक। तो जब ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये पॉलन ग्रेन्स मूव करते हैं यहाँ से स्टिग्मा में, ठीक, ये पॉलन ग्रेन्स मूव करते हैं यहाँ से स्टिग्मा में, तो यहाँ पे आके ये स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। फिर क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होना होता है तो ये पॉलन ग्रेन्स जो है ये ट्यूब के फॉर्म में अंदर आते हैं और क्या फॉर्म कर लेते हैं, ओव्यूल, क्या फॉर्म करते हैं, ओव्यूल फॉर्म करते हैं, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ये कैसा होता है, टेट्राड, किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, टेट्राड के फॉर्म में। टेट्राड मींस 4, 1 2 3 4, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब ये जो ट्रांसफर हुआ पॉलन ग्रेन से, पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा में, that process is called pollination. This also you have studied in 10th class, है ना। क्या होता है pollination? The transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination, ठीक है। And this pollination it is of two types, self pollination and cross pollination. Okay, so what is self pollination? The transfer of pollen grains from anther to stigma in the same flower. जब same flower में pollen grains का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में, this is called self pollination. And cross pollination, the transfer of pollen grains from anther to stigma in different flower. जब different flower में ट्रांसफर होता है pollen grains का from anther to stigma, उसको हम क्या बोलते हैं, cross pollination. Okay, understood? Now next events, ठीक है, that will जो हमने अभी पढ़ा वो क्या था, प्री फर्टिलाइजेशन। अब हम नेक्स्ट इवेंट पढ़ेंगे, दैट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब मेल और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, ठीक, उसके रिजल्ट से क्या होता है, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। उससे जो रिजल्ट होता है उससे क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स which result in the formation of diploid zygote is known as fertilization. It is also known as syngamy. इसको syngamy भी बोलते हैं, ठीक है। एक और important term है, that is parthenogenesis, ठीक। parthenogenesis क्या होता है, in this the development of new organism without fertilization of female gametes. फीमेल गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन के बिना ही न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस। ओके, अंडरस्टूड? ओके, नाउ टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एंड द अनदर वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल मीन्स, एक्सटर्नल से क्या समझ में आता है, बाहर। इंटरनल मीन्स क्या होता है, अंदर, इनसाइड, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है दैट विल बी आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जांपल फिशेज हो गई, एम्फीबियंस हो गए, एक्सेट्रा, ठीक है। इस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स रिलीज होते हैं सराउंडिंग मीडियम में। जो सराउंडिंग मीडियम होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा नंबर में गैमेट्स रिलीज होते हैं, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। Now internal fertilization. Internal fertilization means the development of zygote inside the body of an organism. Means organism की body के अंदर जब zygote का development होता है, that is known as internal fertilization. Example birds, humans, ठीक है ना। humans में भी कहाँ होता है development zygote का body के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ ओवा होते हैं, ओवा मीन्स ओवम, ठीक है, जो नंबर ऑफ ओवा होते हैं वो लेस प्रोड्यूस्ड होते हैं, लेकिन मेल गैमेट्स जो हैं वो लार्ज नंबर में रिलीज होते हैं। दे आर रिलीज ऑन द लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स, ठीक है। और ये जो मेल गैमेट्स होते हैं ये कहाँ ट्रेवल करते हैं, दे ट्रेवल टुवर्ड्स द ओवम, ठीक है। दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, अंडरस्टूड? नाउ वी विल स्टडी अबाउट द थर्ड
event, that is post fertilization means पहले अपन ने पढ़ा प्री फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होता है, देन फर्टिलाइजेशन, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस which takes place after formation of diploid zygote. डिप्लॉइड जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद जो प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, इट इज divided into two types, that is zygote formation. First one is zygote formation and second one is embryogenesis. ठीक है, तो जो embryogenesis होती है वो एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है. ठीक, now first one is zygote formation. ठीक है, zygote formation क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, वो डिप्लॉइड जाइगोट को फॉर्म करता है. ठीक है, या तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर. ठीक है, उसके बाद जब फर्दर डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, कैसे होता है जाइगोट का फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन से होता है. ठीक है, जिससे क्या होता है, डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है और वो कहाँ फॉर्म होता है, या तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या फिर बाहर फॉर्म होता है. ठीक, अंदर फॉर्म होने के बाद जो फर्दर डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द लाइफ साइकिल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंटल कंडीशन. ओके, अंडरस्टूड. नाउ नेक्स्ट इज एम्ब्रियोजेनेसिस. ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस मींस द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट. जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस. ठीक है, जाइगोट जो है उसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है और सेल डिफरेंशिएशन होता है. क्या होता है जाइगोट में, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है और सेल डिफरेंशिएशन होता है. इन सब के बाद ही क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है. ठीक है, सेल डिवीजन क्या करता है, इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सेल्स. इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं. एंड सेल डिफरेंशिएशन, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्रुप्स ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेन्स. किसमें हेल्प करता है, सेल्स और ऑर्गेन्स के न्यू ग्रुप्स को फॉर्म करने में सेल डिफरेंशिएशन हेल्प करता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. किस तरीके से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. Animals are classified ठीक है, फर्स्ट इज ओविपेरस एंड सेकेंड वन इज विविपेरस. ठीक है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बेसिस पे एनिमल्स टू टाइप्स के उसमें क्लासिफाई किए जाते हैं. फर्स्ट इज ओविपेरस एंड सेकंड वन इज विविपेरस. ओविपेरस क्या होते हैं, एग लेइंग एनिमल्स. जो एग ले करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस बोलते हैं. ठीक है, विविपेरस क्या होते हैं, गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस. जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस, उनको हम क्या बोलते हैं, विविपेरस बोलते हैं. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द लास्ट लेक्चर. ठीक है, नाउ हियर आवर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड. ओके, अंडरस्टूड.